हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये गोलैंग क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप में कोई आइडिया नहीं है गोलैंग का या आपको है भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चार चीज़ें पता चलेंगी। पहले, गोलैंग क्या है। दूसरा, ये किसे आना चाहिए। ठीक है, कौन इसका टारगेट ऑडियंस है। तीसरा, आपको ये चीज़ क्यों सीखनी चाहिए। और चौथा, आपको ये सीखने में हम आपकी ये मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने डेव नज़रिया में गोलैंग के लिए क्या प्लान किया है और हमारे क्या एम्बिशंस हैं इसे लेके, और इससे हम कैसे आप सभी को, कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहते हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ गोलैंग। ठीक है, तो गोलैंग है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गोलैंग। ओके, तो मैं लिख देता हूँ नीचे से। गोलैंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, आपने जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे होंगे, आपने करिकुलम में सुना है, सी सीखा है, सी प्लस प्लस सुना होगा, जावा सुना होगा, पाइथन सुना होगा, सी शार्प सुना होगा। उसी तरह एक गोलैंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गूगल, कंपनी गूगल है, उसने बनाया है। दैट एक्सप्लेन्स कि ये गो कहाँ से आया है इसमें, राइट। ये गो कहाँ से आया है? गूगल का। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ, गोलैंग, राइट, दिस कम्स फ्रॉम गूगल। ठीक, और ये किसे सीखना चाहिए। ठीक, हमारा एक प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए कहा जाता है प्रोग्रामिंग फॉर ऑल। सो इट शुड एवरीवन, एनीवन इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग कैन लर्न गोलैंग। ओके, सो एनीवन इंटरेस्टेड इन, हु शुड लर्न इट? एनीवन इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, बिकॉज हमारा एक मानना है, वो हमारा यही मानना है, प्रोग्रामिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट है, एनी वन कैन लर्न इट, बस आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। ठीक, अब वाई यू शुड लर्न इट, तो ये हम अब डिस्कस करेंगे, वाई यू शुड लर्न इट। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे क्या इसके बेनिफिट्स हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, कि आपको इसे सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, और क्या किस तरह से गो आपकी बहुत मदद कर सकता है आपके करियर में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपके प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, देखते हैं। दोबारा जैसे हमने कहा, व्हाट इज़ गोलैंग। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसे गूगल ने बनाया था 2007। सो इट्स 15-16 ईयर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज नहीं है। आजकल इसका यूज़ बढ़ गया है, ट्रेंड बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में, बट लैंग्वेज बहुत पुरानी है, 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमने कहा ये ओपन सोर्स है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इसका सारा जो कोड बेस है, जिस तरह से ये लैंग्वेज बनी है, गूगल ने उसे ओपन सोर्स करके रखा है। हमारी तरह डेवलपर्स, आप हम जैसे लोग गिटहब में जाके इस प्रोग्रामिंग के कोड बेस देख सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं तो हमसे पीआर रेस करते हैं, और अगर वो अप्रूव होता है तो हमारे चेंजेस भी उसमें जा सकते हैं, और उसके नए वर्जन में, जैसे एक लैंग्वेज है उसका वर्जन निकलता जाता है, सो कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं वो लोग, कुछ चीज़ें फिक्स करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं गूगल वाले। तो वो कहाँ से चीज़ें आते हैं? कुछ वो खुद करते हैं, कुछ हम आप जैसे डेवलपर्स को लगता है कि ये चीज़ बेहतर हो सकती है, तो हम एक पीआर रेस करते हैं और वो अप्रूव होता है, वो मर्ज हो जाता है मास्टर ब्रांच में। तो आ, वो चीज़ अब हाँ सभी को यूज़ कर सकते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि मैंने एक लाइन कोड कुछ चेंज किया, वो दुनिया भर में एक लैंग्वेज में, जहाँ भी वो लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, एमएनसीज में, स्टार्टअप्स में, पढ़ाई में, वो सब उसे यूज़ करेंगे। इसलिए ये ओपन सोर्स है। इसका ओपन सोर्स आप कहाँ देख सकते हो? इसका गिटहब रेपो होगा, आप सर्च करोगे गोलैंग का, तो उसमें आप देख सकते हो गूगल ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स की हुई है। ठीक है, अब ओपन सोर्स का ये मतलब होता है, होप समझ गए आप, सोर्स कोड इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, सोर्स कोड इज ओपन फॉर ऑल टू सी। ठीक है, अब है ये क्या है। ठीक है, अब ये अलग कैसे है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल से मेरा क्या मतलब है? एकदम बिगिनर फ्रेंडली सिंटैक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है, एकदम आसान आसान सिंटैक्स है, एकदम रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इससे मैं यही कह सकता हूँ, एकदम रीडेबिलिटी बहुत हाई है लैंग्वेज की। आप सिंटैक्स देख के समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, उससे रीडेबिलिटी बेहतर होने से और सिंपल से क्या हो जाता है, एफिशिएंट और फास्ट भी बहुत है।
ठीक है। अब एफिशिएंट और फास्ट लैंग्वेज कैसे है हम देखते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है कि एफिशिएंट और फास्ट कैसे है। इन बिल्ट सपोर्ट फॉर कंकरेंसी, ठीक है। कंकरेंसी किसे कहते हैं, कि एक साथ मल्टीपल काम करने को, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, आपने अगर थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड्स होता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उस चीज़ को ये बहुत बखूबी निभाता है, ठीक है। कंकरेंसी को, मल्टीपल टास्क्स एट सेम टाइम। सारे लैंग्वेजेस में जनरली आप कंकरेंसी कर सकते हो, C++, पर उनमें क्या होता है, आपको सोर्स कोड लिखना पड़ता है, आपको इनबिल्ट कुछ नहीं मिलता, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। गो का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सब कुछ कस्टमाइज देता है ये आपको टू यूज़ फॉर कंकरेंसी। इसके अपने गो रूटीन्स लिखने के तरीके होते हैं, ये सब कुछ कैसे कंकरेंसी लिखते हैं, कैसे कंकरेंट कोड लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है, और इस अगर आपको थोड़ा इसमें हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम सभी आगे देखेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। तो ये इस कनकरेंसी की वजह से ना, इनबिल्ट सपोर्ट जो इन्होंने दे दिया ना, इस वजह से लैंग्वेज बहुत फास्ट हो जाती है, फास्ट और इफ़िशिएंट, क्योंकि एक साथ 4-5 काम कर सकते हैं, एक साथ 4-5 फंक्शन रन हो सकता है। तो उस वजह से क्या, 4-5 फंक्शन रन हो रहा है एक साथ, 4-5 काम हो रहे हैं एक साथ, जिस वजह से लैंग्वेज एफिशिएंट भी है, ठीक है, और बहुत फास्ट भी है, ठीक है। हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कंकरेंसी को आने वाले वीडियोस में, एकदम टेंशन नहीं लेना। बिगिनर फ्रेंडली सिंटैक्स मैंने बताया ही, रीडेबल कोड है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो गो लैंग्वेज है, ये किसी भी ओएस को सपोर्ट करती है, चाहे विंडोज़ हो, लिनक्स हो या मैक ओएस हो, ठीक है। वो सब में चलती है, बखूबी चलती है, और एक समान चलती है, बेहतरीन तरीके से चलती है, ठीक है। एकदम हम लोग करेंगे, ठीक है। और क्या है भाई, ये लार्ज एंड ग्रेट कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, जैसा मैंने कहा ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक। ओपन सोर्स की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि उसे हम आप जैसे लोग चला रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बेहतरीन डेवलपर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं कि ओपन सोर्स कर रहे हैं। ओपन सोर्स में आप कुछ भी कोड पढ़ते हो, दूसरों का कोड देखते हो, अपना कुछ डालते हो, कुछ मर्ज होता है, कुछ सीखते हो। तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी दुनिया के डेवलपर्स इसे मेंटेन किए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है डेवलपर्स की, गुड सपोर्ट। आप ज़रूर चेकआउट करो इसका गिटहब में, गिटहब रेपो। और सातवां क्या है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी। बताता हूँ, अगर आपने C++ पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ होती है C++ में STL, ठीक है। अगर आप CP की है या फिर आपने प्रोग्रामिंग सीखी है तो आप पता है कि STL कितना सही होता है यार, मतलब चीज़ें आसान कर देता है पैकेजेस वैकेजेस यूज़ करके। उसी तरह गोलैंग में बहुत सारे पैकेजेस और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं, ठीक है, जिस वजह से आप बहुत कुछ नेटवर्क हैंडलिंग, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट, वो सब आसानी से हैंडल कर सकते हो। ऑब्वियसली जो चीज़ें STL में जनरली कवर होती हैं, एरेज या फिर एरेज हैंडलिंग, वो सब हम लोग देखेंगे, वो सब ऑब्वियसली सपोर्ट करता है। बट सिंस गो लैंग्वेज इज हाईली यूज इन प्रोडक्शन इन वेरी बिग MNCs ऑल्सो, तो ये सब चीज़ें अपार्ट फ्रॉम कंकरेंसी बहुत अच्छा रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है। अगेन वही, हम आप जैसे डेवलपर्स ओपन सोर्स कर रहे हैं तो वो सब लाइब्रेरीज बन रही हैं। तो ये तो बात हो गई क्या है गोलैंग, ठीक है। पीछे वापस देखते हैं क्या है गोलैंग। हु शुड लर्न इट, सभी कोई, प्रोग्रामिंग फॉर ऑल। वाई यू शुड लर्न इट, हमने देखा कि ईजी है, बिगिनर फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, कंकरेंट लैंग्वेज है, तो हम फास्ट है, एफिशिएंट है। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे, हाउ वी विल हेल्प यू। सो वी है ना, वी आर देव नज़रिया, हमारा एक ही मकसद है कि हम प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग लोगों को समझा सकें, ठीक है, जितना हमें आता है, और इसी इसी रास्ते से हम खुद को भी और बेहतर कर सकें। तो जितना हमने सीखा है, जितना हमें आता है गो के बारे, गोलैंग के बारे, हमने आसपास सीखा, हमने काम करके सीखा, हम वो यहाँ डिस्कस करेंगे। हम एकदम बिगिनर फ्रेंडली रखेंगे, हम एज्यूम नहीं करेंगे कि आपको कुछ प्रीरिक्विजिट हो, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मज़ा आ सकता है, ऑब्वियसली अगर गो सीखते हो आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो गोलैंग में, एंड इन रिज्यूमे ट्रस्ट मी, it will stand out. Having Go in your resume will be a great plus point, ठीक है। And most importantly, it's beautiful.
Golang is very beautiful. You love the language, and hopefully we will see you in this journey. You will आप हमारा साथ दोगे, आप कुछ सीखोगे, हमें सिखाओगे, and until let's start with this journey and see you in the next video. Thank you. Keep learning, keep coding.